हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। सो मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपकी पर्सन, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं, आपको लेकर करंट एनर्जी, आपको लेकर करंट फीलिंग्स आज की क्या है। और ध्यान रखिएगा गाइज, मैं एक जनरल बहुत लोगों के लिए ये रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो इनमें से जितनी बातें आपके साथ कनेक्ट कर रही है उसको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दे, थैंक यू ज़रूर लिखे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इतने लोगों में आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होना, रीडिंग मैच करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। डेफिनेटली ये यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के वजह से ही होगी। और जिनके साथ कनेक्ट नहीं कर रही है गाइज, डोंट वरी, हो सकता है कि नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। और ये रीडिंग आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख सकते हैं। आप ये रीडिंग सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए देख सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। ये रीडिंग जो है वो ऑल साइन वालों के लिए, सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, बहुत न्यूट्रल एनर्जी में रहें, अपने पर्सन का ध्यान करें। उनका नाम भी ले सकते हैं, लेकिन उनको विजुअलाइज करके इस रीडिंग को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड इस चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि आपके साथ चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए, रेजोनेट कर पाए। महादेव प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को सोच कर इस रीडिंग तक आए हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, उनके पार्टनर्स की वर्तमान की भावनाएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या है, वो करंटली उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज उनकी सोच, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स उनको लेकर क्या होंगे। चलिए कार्ड शफल कर लिया, कार्ड मैं पिक कर रही हूँ। So first we have moving on. Then we have conflict and defeat. थ्रोट चक्रा नंबर 5, नंबर 5 की एनर्जी 2 बार निकल कर आई है। ओके, क्राउन चक्रा। इन कार्ड्स को मैं अलग लेती हूँ जो चक्रास के कार्ड्स निकल कर आए हैं। ठीक है, टेम्पटेशन नंबर 15, 2 कार्ड साथ में आए हैं। ओके, पेशेंस नंबर 14, ये भी 5 नंबर ही आएगा। सॉलिट्यूड नंबर 9, पेशेंस एंड प्लानिंग, victory and success, and disconnected and bottom. Bottom of the deck we have accelerated motion, जो कि 8 of wands का कार्ड है, and harmony का भी कार्ड है। वाओ, prosperity begins, distraction, harmony, नंबर 6 lovers का कार्ड है ये। ओके, आजकल यूनियन की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सैक्रेड यूनियन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का कार्ड निकल कर आया है। मतलब क्राउन चक्रा का अवेकन होने का मतलब है कि आप यस अवेकन हो रहे हैं, अवेकनिंग पीरियड में है। मे बी आपके जो पर्सन है, इनका थ्रोट चक्रा से लेकर जो भी बाकी मतलब थ्रोट चक्रा से जो बाकी चक्रास होते हैं, थर्ड आई चक्रा, देन फिर क्राउन चक्रा आता है। ठीक है, तो आपके पर्सन का ये चक्रास जो है वो बैलेंस्ड हो रहा है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 7, 6, 9, 4, 8, 6, 15, ये नंबर्स आज ज़्यादा यहाँ पे निकल कर आए हैं। 5, 6 ये नंबर ज़्यादा है, एंड 7, ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। राशि की बात करें तो क्या है यहाँ पर राशि, मेष सिंह धनु, एरीज लियो सजिटेरियस, सजिटेरियस, धनु राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कन्या राशि वर्गो साइन, मिथुन राशि जेमिनी, इक्वेरियस कुंभ राशि, एंड लिब्रा साइन। ठीक है, यहाँ पर निकल कर आए हैं।
तो ये सारे राशियां आपके पर्सन के मून साइन या एसेंडेंट भी हो सकते हैं। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं और समझते हैं आपके पर्सन की आज आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। मूविंग ऑन का कार्ड निकल कर आया है। लेट्स सी ये मूविंग ऑन किस चीज़ से कर रहे हैं, ये कार्ड क्यों निकल कर आया है। मूविंग ऑन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ये मूव ऑन का कार्ड क्यों निकल कर आया है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मूव ऑन के बारे में। मैं इतने सारे कार्ड्स एक टाइम पे नहीं लूँगी, इसलिए नहीं लिया मैंने। मूविंग ऑन को प्लीज़ क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। क्या ये मूव ऑन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर में व्यूअर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। यस यस, जी हाँ बिल्कुल, ये व्यक्ति आपके बारे में जानने की कोशिश करे। आपके पर्सन की मूविंग ऑन की एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर ये महसूस कर रहे हैं आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे दूर भाग रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। अब चाहे ये एनर्जी उनको एनर्जेटिकली महसूस हो रही है, मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की ये एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर से दूर भाग रहे हो, आप उनकी एनर्जी से, आप उनके ऑरा से, आप उनके हर एक चीज़ से इवन आप दूर भाग रहे हो। तो ये सामने वाले को सेंस हो जाता है, सामने वाले को कई बार पता चल जाता है। एनर्जेटिकली जो एनर्जी होती है, स्पेशली जो जिनका एक सोल कनेक्शन होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, उन लोगों को ज़्यादा पता चलता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये महसूस हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो या आप उनसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा दूरी आप दोनों के बीच में आ चुकी है। एक और चीज़ में अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि मूविंग ऑन मतलब आपके पर्सन ट्राई कर रहे हैं, आपसे दूर जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, पूरी तरीके से आपसे दूर नहीं जा पाए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कराता है, जैसे होता ना कि अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको वो बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखते हैं, वो है आप। ठीक है, एंड आपके पार्टनर को करंटली ऐसा महसूस होता है कि आपकी तरफ वो एक ऐसा खिंचाव महसूस कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उनको एनर्जी से, एनर्जेटिकली उनको मूव ऑन नहीं करने दे रहा है, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि पहली चीज़ तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन को ये लग रहा है, वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन कर चुके हो, आप उनसे बहुत दूर जा चुके हो, क्योंकि वो इस वक्त आप दोनों के इमोशंस में बहुत ज़्यादा फासला देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी को देख पा रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, एक सेकेंड यहाँ पर मुझे ये दिखता है जो मैंने आपको बताया कि इनको स्वयं, इनको खुद भी आपसे दूर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे लग रहा है जब भी आपसे दूर जाते हैं तो कोई ना कोई आपकी चीज़ सामने आ जाना या आपके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें सपने में दिखना, या होता ना कि किसी ने बात कर दी या कुछ भी ऐसा ख्याल आ जाना जिसके वजह से भी मूव ऑन करना या आगे बढ़ जाना मुश्किल होता है। तो पूरी तरीके से ये डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, पूरी तरीके से आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ ये दिखता है कि आपके पार्टनर कई बार ऐसा सोचते हैं कि अगर आप मूव ऑन कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो भी कर जाए, और उन्होंने अगर पहली शुरुआत की तो उनको लगता है कि हाँ वो मूव ऑन करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको बार बार आपकी तरफ लेकर आती है, जिससे हम कई बार कहते हैं कि मेंटली चेज करना भी आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स एक चेजिंग एनर्जी को भी दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पार्टनर कई बार बहुत ज़्यादा मेंटली आपको चेज करते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपसे दूर भागेगा आप उस चीज़ के पीछे भागोगे। ये एनर्जीज ऐसे ही रिवर्स काम करती हैं। और अगेन ये 5 नंबर की एनर्जी है। 5 नंबर की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव को दिखाती है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट को यहाँ पे क्लैरिफाई करता है द फूल का कार्ड, एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, फाइट्स होते हैं। उसके अलावा मुझे यहाँ पर यह भी दिखता है कि परिवार को लेकर शायद आप दोनों के बीच में बहुत
घमासान युद्ध हुआ है, झगड़े हुए हैं, चाहे वो उनके फैमिली की वजह से हुआ है, उनके स्पाउस की वजह से हुआ हो सकता है, उनकी वाइफ की वजह से, उनके मदर की वजह से, या उनके हस्बैंड की वजह से, किसी की वजह से, फैमिली की वजह से ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, कुछ भी आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके परिवार की वजह से भी लड़ाई हुई हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो झगड़ा, कुछ तो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में। और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि पूरी तरीके से आप दोनों के रिश्ते में एंडिंग आ चुकी है, आप दोनों के रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन फूल का कार्ड आकर यहाँ पे ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, फूल यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड नई शुरुआत को दिखा दे रहा है। यानी कि आप दोनों की इस सिचुएशन में भी एक नई शुरुआत होगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन, आपके जो पार्टनर है वो वापस से आपके पास किसी बात को लेकर आने वाले हैं। यानी कि कोई झगड़ा हो सकता है, कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई गुस्सा हो सकता है, कोई अग्रेशन हो सकता है, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी चीज़ों को ये लेकर आपके पास आने वाले हैं। इसके अलावा मुझे जो दिख रहा है कि करंटली आपके पार्टनर की लाइफ में अगर आप नहीं हो तो आपसे झगड़ा और फाइट नहीं हो रहा है, तो ये झगड़ा और फाइट हो सकता है कि इनके खुद अपने परिवार में हो रहा है, खुद इनके घर में हो रहा है, चाहे वो उनके हस्बैंड के साथ है, अपनी वाइफ के साथ है, घर वालों के साथ है, मतलब परिवार वालों के साथ इनके खुद झगड़े हो रहे हैं, खुद फाइट हो रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी होगी आपके पार्टनर के अंदर। एंड वो फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेंगे और हो सकता है कि आपसे झगड़ा करे, क्योंकि आपसे झगड़ा करना इनके लिए ज़्यादा आसान है। आपसे अगर फाइट करेंगे तो इनको पता है कि आप इनकी बातों को सुन लोगे, ठीक है। तो हो सकता है कि घर वालों का गुस्सा आपके ऊपर निकाले, तो तैयार रहना, ठीक है। टेम्पटेशन को प्लीज़ क्लैरिफाई, टेम्पटेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। टेम्पटेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सच कहूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। टेम्पटेशन का कार्ड डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि ये क्या एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैशन, सेंसुअल एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके टूवर्ड्स एक टेम्पटेशन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। मतलब जितनी आपसे दूरी बना रहे हैं, जितना ये आपसे दूर जा रहे हैं या जा रही हैं, उतना ही मतलब ऊर्जा जो है ना वो आपकी तरफ आ रहा है, उतना ही पावरफुल एनर्जी जो है आपकी तरफ इनको खिंचाव महसूस करा रहा है। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखता है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कई बार कि आपने इनका बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी देखी होगी, ठीक है। हाँ, जो कि एक टाइम पर ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा लस्टी थे, बहुत ज़्यादा सेंचुअली अट्रैक्टेड थे, सेंचुअल फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स थी, ठीक है, एक टाइम पे। और हो सकता है कि ये फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर का, ये ऐसे व्यक्ति है, ऐसे पर्सन है कि थोड़े से डामाडोल टाइप के, कि हर लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाना या इस तरह की एनर्जी को डेवलप हो जाना। लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे अभी भी ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो एक अटैचमेंट कहो या कंपैटिबिलिटी कहो या एक, अब आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, बट ये जो व्यक्ति आपके लिए जो फील करते हैं, आपको लेकर जो इनकी इमेजिनेशन है या आपको लेकर जो एक कंफर्ट जोन है, कंफर्टेबल होते हैं, ये चीज़ किसी और के साथ नहीं होता है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार इस व्यक्ति को आपके करीब लेकर आती हैं। कई बार होता है कि इंसान को सामने वाले से बात करना पसंद है, ठीक है। कई बार होता है कि सामने वाला बहुत खूबसूरत है, बाकी सब चीज़ें मतलब बैलेंस नहीं हो रही है या बाकी सब चीज़ों में प्रॉब्लम है, लेकिन सामने वाला बहुत खूबसूरत है, तो कई बार इंसान उस चीज़ को देखकर टेम्पटेड हो जाता है, ठीक है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि पैशनेट है, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्शन है आपके अंदर, तो इस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा होता है कि ये व्यक्ति बार बार आपको छोड़ना भी चाहते हैं, तो भी ये इतने ज़्यादा टेम्पटेड हो जाते हैं कि आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इनको पता है कि जो चीज़ें उनके दिल में हैं, जो फीलिंग्स उनके दिल में हैं आपको लेकर, वो सही नहीं है, उनको भी पता है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो इस फीलिंग्स को अपने से जितना दूर करते हैं, उतना ही ज़्यादा ये फीलिंग्स, ये इमोशंस
इमोशंस कह लो या जो भी आप कह लो, ये उनके अंदर काम करता है। ठीक है, तो आज के दिन में भी ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये डेविल का कार्ड है तो मैं यहाँ पर ना एक और चीज़ भी बोलूँगी। टेम्पटेशन तो ठीक है आप दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर मुझे आप दोनों के दूर होने का एक और रीज़न भी दिखाई देता है। एक तो कोई थर्ड पार्टी की तरफ आपके पर्सन का खुद अट्रैक्ट हो जाना। ठीक है, अब आप कहोगे कि सामने वाले की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो आपकी तरफ क्यों इसको टेम्पटेशन है। कई लोगों को मल्टीपल रिलेशनशिप्स चाहिए होते हैं, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मतलब बहुत से लोगों को साथ में लेकर चलना चाहते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप सिचुएशनशिप्स चाहिए होते हैं। बट आपको लेकर जो उनके दिल में फीलिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बोलूँगे कि सिर्फ और सिर्फ सेंचुअल फीलिंग्स आपको लेकर नहीं है, आपको लेकर एक केयर भी है। एंड समटाइम्स आपके पर्सन को ना ऐसा भी फील होता है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब इंटीमेसी है या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना है, इससे आप दोनों के बीच की जो मन में कड़वाहट है ना, उनको लगता है कि ये बहुत हद तक कम हो जाएगी अगर आप लोग एक दूसरे से इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो। ठीक है, उनको इस तरीके से आपके साथ कनेक्ट होने का बहुत मन करता है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कई बार इस चीज़ को वो इमेजिन भी करते हैं, लाइक अगर आपकी उनसे शादी हुई होती तो कैसा होता एंड ऑल, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है, इनका टेम्पटेशन कहीं ना कहीं आपसे दूर नहीं होने दे रहा है। ठीक है, पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई, पेशेंस को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, पेशेंस के लिए दो कार्ड निकल कर आए हैं, एक 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और एक है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप में ना जितनी धैर्य की ज़रूरत है, जितने पेशेंस की ज़रूरत है, अगर उतना इन्होंने नहीं दिखाया या जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजंस ले लिया, कुछ ऐसा गलत कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ किस तरह का डर है। मान लो आपके पार्टनर ने आपके इमोशंस को देखकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि उनकी फैमिली हो सकता है कि कोई ऐसा कदम उठा ले या ऐसा कुछ कर ले, चाहे वो उनकी मदर है, चाहे वो उनकी वाइफ है या कोई और लोग हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो सबके बारे में सोचकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब वो आपकी इमोशंस को देखते हैं तो उनको लगता है कि यार सबको छोड़ो, जाने दो, लेकिन उनके मन में ये डर है कि उनका एक कदम, एक एक्शन कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को बर्बाद कर सकता है, सभी चीज़ें खराब हो सकती हैं। बेसिकली एक डर में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, एक डर है आपके पर्सन को। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर ये दिखाई दे रहा है कि अगर वो आपसे थोड़ा समय, थोड़ा वक्त आपसे मांगते हैं तो उनको लगता है कि आप इनको ये समय, ये जो वक्त है ना, वो नहीं देने वाले हो इनको। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक तो परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, एंड यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी उनका इंतज़ार नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम आप उनका वेट भी नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर है, फैमिली चाहती है आप सेटल हो जाओ, शादी कर लो। तो यहाँ पर उनको ये डर है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया तो हो सकता है कि आप उनके हाथ से दूर भी जा सकते हो, हमेशा के लिए आपको खो सकते हैं। एंड इनको एक ये भी डर है कि जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे वो बाकी किसी को, मतलब जो उनको लेकर जैसे इमोशनल है, फैमिली है या उनकी मदर है, वो लोग कुछ गलत ना कर ले या वो लोग इतना हर्ट ना हो जाए कि जिससे उनका दिल बहुत ज़्यादा दुख जाए। सॉलिट्यूड को प्लीज़ क्लैरिफाई, सॉलिट्यूड क्यों फील कर रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि कई बार मन करता है जब ये अकेले होते हैं, ये आपसे ढेर सारी बात करें, आपसे कांटेक्ट करें, आपसे आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना चाहते हैं। सॉलिट्यूड का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि कई बार आपके जो पर्सन है वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो भी आपसे दूर होकर अकेले खुश नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं, आपके बिना उनको भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सॉलिट्यूड है जो कि हर्मिट के कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, आप इस हाथ में बुक को भी देख पाओगे, ये बताता है क्या, नॉलेज गेन करना। इंसान नॉलेज अकेले में ही गेन कर सकता है, और हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है वो किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो या आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे डिनोट कर रहा है।
अगर आपके पर्सन तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो आपसे दूरी बना रहे हैं, उनको बुरा भी फ़ील होता है, उनको अकेलापन भी फ़ील होता है, बट उनको लगता है कि अगर वो ये दूरी आपसे नहीं बनाएँगे, तो वो जो अपनी लाइफ़ में गोल्स चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं या जो उनके गोल्स हैं, वो उसको अचीव नहीं कर पाएँगे, वो उसको पा नहीं पाएँगे। तो उनको भी एक तकलीफ़ होती है आपसे दूरी बनाने में। अब हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ये दूरी आपसे बना रहे हैं, लेकिन मन ही मन में इसका सल्यूशन भी ढूँढते हुए दिख रहे हैं कि इसका कोई इनको सल्यूशन मिल जाए, जिससे कि ये भी उदास ना रहे, ये भी अकेलेपन को महसूस ना करे। पेशेंस एंड प्लानिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या आप प्लान कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स? द एम्प्रेस एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ जल्दबाजी में आकर फैसले किए हैं, पास्ट में इन्होंने कुछ जल्दबाजी में आकर डिसीजन लिए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यस आपके पार्टनर को डेफिनेटली लगता है कि इन्होंने इल्यूजन में आकर, अंधकार में रहकर कुछ फैसले लिए हैं, जिसके वजह से आज आप दोनों सेपरेशन में हो, जिसके वजह से आप दोनों अलग हो एक दूसरे से। शायद हो सकता है कि आपने इस व्यक्ति को कहा था कि थोड़ा टाइम लेते हैं, प्लान करते हैं, चीज़ें में भी हो सकता है कि कुछ सल्यूशन निकल आए, कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, बट आपके पर्सन हो सकता है कि उस समय बहुत जल्दबाजी में थे, उनको आपको कुछ सुनना नहीं था, टाइम नहीं देना था, या कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उन्होंने चीज़ें जो भी की है वो प्लानिंग के साथ नहीं की है, बहुत क्विक डिसीजंस लिए हैं, बहुत क्विक फैसले इन्होंने किए हैं। बट अब आपके पर्सन जो है वो पेशेंस और प्लानिंग के साथ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पहलू को देखते हुए और अच्छी प्लानिंग के साथ ये आपको हासिल करना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आपसे इनको जितना प्यार मिला है, ये प्यार, ये इमोशंस इनको कोई और नहीं दे सकता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप देखोगे कि कोई ब्रांडेड चीज़ आप यूज़ करते हो, तो फिर आप उस क्वालिटी को हर एक जगह पर कंपेयर करना शुरू करते हो। लेकिन भाई अगर वो कंपनी मतलब ब्रांडेड है, तो हर हर ब्रांड अपने मटेरियल जो है वो पैसे के हिसाब से देता है ना? तो अब आप इतने कॉस्टली हो, आप इम्प्रेस हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, अब ये व्यक्ति अपनी कार्मिक्स में आपको अगर ढूँढेंगे, आपके जैसा व्यक्तित्व ढूँढेंगे, तो इस व्यक्ति को कहाँ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, सोलमेट का है, ट्विन फ्लेम का है, ठीक है? तो आपकी जैसा कनेक्शन क्या उनको हर गली पे थोड़ी मिलता है, हर गली पे थोड़ी ना जो है। हर कोई उनका सोलमेट थोड़ी ना जो होगा। लकीएस्ट है कि लकी पर्सन है कि आप उनको मिले और आप भी, वो भी आपको मिले, लकी हो आप लोग। लेकिन हाँ, रिलेशनशिप में उतार-चढ़ाव होते हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, लेकिन सोलमेट्स की जो जर्नी होती है वो आसान होती है। देखो कार्मिक्स के भी जो है वो यही होता है कि जब तक कर्म बंधन है तब तक वो आपके साथ है, लेकिन वो भी कार्मिक्स में कैसा कार्मिक, कई बार वो अपने कर्म बंधन को सेटल करके साथ में अच्छे से रहते हैं, बट डिपेंड करता है। तो यहाँ पर तो टोटल हम 3 ही कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं यूट्यूब पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो पेशेंसली चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि आपने, उनको पता है कि ऑलरेडी भी आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है, बहुत आपने पेशेंस दिखाया, बट वो थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और वक्त आपसे चाहते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। विक्ट्री एंड सक्सेस को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, एंड द मजिशियन यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि आपके पार्टनर विक्ट्री एंड सक्सेस को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, पाने की ये कोशिश कर रहे हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ओके, द लवर्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपको ही पाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके ही रिश्ते को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा सल्यूशन निकल आए जहाँ पर कोई भी हर्ट ना हो। कितना अच्छा रहेगा, किसी को भी तकलीफ ना हो, हर कोई इस रिश्ते को हंसते खेलते एक्सेप्ट कर ले, हर कोई ये रिश्ते को पसंद करना शुरू कर दे, एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हुए या मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। डिस्कनेक्टेड एंड बॉर्डम को क्लैरिफाई करें।
डिस्कनेक्टेड एंड बॉर्डम। डिस्कनेक्टेड एंड बॉर्डम को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। कई बार ऐसा होता है कि हम क्यों उदास हैं, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आपके पर्सन समझ तो गए हो कि आपके बिना या आपसे दूर होकर ये कैसा महसूस कर रहे हैं। ये अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे सबसे ही वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा समटाइम्स ये जो फीलिंग्स है ये क्यों आ रही है, क्यों हमारे मन के अंदर ये इमोशंस आ रहे हैं, क्यों सब चीज़ होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि हम भीड़ में अकेले हैं, 100 लोग होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ, सबसे दूर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, क्यों कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वैसा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके पर्सन को भी आदत तो आपकी लग चुकी थी, एडिक्शन तो इनको भी हो चुका था। ठीक है, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं अपने ही इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों आपके बिना ऐसा महसूस कर रहे हैं। किसी और के लिए तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया, कोई और इनके लाइफ में है या नहीं है उससे इनको बहुत ज़्यादा दिन तक फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये आपके बिना ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, जबकि सब कुछ तो सही चल रहा है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी एक डिस्कनेक्शन की एनर्जी इनके अंदर है। अच्छा नहीं लग रहा है, बोरिंग सा महसूस हो रहा है, लाइफ में वो उत्सव नहीं है, वो उत्साह नहीं है। क्यों नहीं है? कई बार हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे सोल जो है वो किसी को क्रेव कर रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे? वाओ, 2 ऑफ कप्स, यस बिल्कुल बात करेंगे, कॉल आएगा, लेकिन थोड़े कंफ्यूज भी दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन। कंफ्यूज्ड क्यों है, क्यों है कंफ्यूज्ड? 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे रिग्रेशन, पछतावे को दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि पता नहीं इसको मैं फिर से कनेक्ट करूँ या ना करूँ, मेरा तो इतना बुरा रूप इसने देखा है, इतना बुरा हुआ है, डेविलिश, मतलब बहुत बुरा सिचुएशन या बहुत धोखे भी इस व्यक्ति ने आपको दिए हो सकते हैं, या बहुत ही भयानक इस व्यक्ति का रूप आपने देखा है। इस व्यक्ति को वापस से देखना, उसके साथ वापस से कनेक्शन में आना, उसको प्यार देना, तो इस वजह से थोड़े आपके पार्टनर आपकी साइड से बेसिकली कंफ्यूज है कि आप इनको चांस दोगे या नहीं दोगे, या आपको कॉल करे या ना करे। हारमनी को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। हारमनी को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये बिना बर्डन के आपको इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि रिवर्स निकल कर आया है, एंड यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि इमोशनली खुद बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट महसूस कर रहे हैं। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स का क्लेम करो। 4646 नंबर, ठीक है, एनर्जी को क्लेम करने के लिए 4646 नंबर को लिखो। तो ये एनर्जी यहाँ पर है हारमनी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों ही कार्ड हारमनी को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दोनों की देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके पार्टनर का हार्ट चक्र आपसे कनेक्ट होते ही ओपन हो जाता है, क्लियर हो जाता है, हील्ड हो जाता है। ठीक है, आप इनके लाइफ में आते हो, आप इनके जीवन में आते हो, तो ये जो टेंशन है 10 ऑफ वॉन्ड्स ये रिवर्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस व्यक्ति के मन में आपके साथ परमानेंटली कनेक्ट होने की इच्छा है, परमानेंटली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड इनको कई बार इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, पास्ट में जो इन्होंने आपसे शादी नहीं की, पास्ट में जो घर बसा सकते थे आपके साथ, एक मैरिड अच्छी लाइफ हो सकती थी, वो चीज़ नहीं हो पाई, उसका रिग्रेशन दिखता है। या अच्छी मैरिड लाइफ थी, उसको ये कामयाब नहीं बना पाई, उसमें ये प्रॉब्लम्स आई, इनकी आदतों की वजह से उस चीज़ को लेकर इनको रिग्रेट फील होता है। उन्होंने अपने अच्छे हंसते खेलते फैमिली को, परिवार को तोड़ दिया, अपने एडिक्शंस के लिए, अपने लत के लिए, अपनी गलत आदतों के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए की वजह से, तो उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा रिग्रेशन आपके पर्सन को फील होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो दिख रहा है, आपके पार्टनर आपके साथ परमानेंट यूनियन में आना चाहते हैं। तो ये मैं कार्ड्स को ले रही हूँ और हम देखते हैं यहाँ पे क्राउन चक्रा एंड थ्रोट चक्रा का कार्ड क्यों निकल कर आया है। बाकी कार्ड्स को मैं साइड करती हूँ थोड़ा। थ्रोट चक्रा को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में थ्रोट चक्रा क्यों है?
पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये व्यक्ति अपनी दिल की बात आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इवन ये व्यक्ति अपॉलॉजी चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। यस, ये व्यक्ति आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। इसके अलावा थ्रोट चक्रा धीरे धीरे एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इसकी जो प्रॉब्लम है थ्रोट चक्रा की, वो बैलेंस होती हुई यहाँ पे दिख रही है। थ्रोट चक्रा कब चोक्ड हो जाता है? जब अपनी दिल की बात आप बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आपको थ्रोट चक्रा ओपन करना है तो इसके मेडिटेशन है, इसके बहुत सारी मतलब स्टोन्स भी आते हैं, ब्रेसलेट्स आते हैं, आप उसको पहन सकते हो, ठीक है। या उच्चारण भी होता है, उसको भी करके आप इसको ओपन कर सकते हो। इधर आप दिल की बात किसी से क्लियरली बोलने की अगर आप आदत डालते हो, बोलते हो, तो उससे भी आपका थ्रोट चक्रा जो है वो क्लियर होता है। जैसे आप बोलना चाहते हो और आप बोल नहीं रहे हो, तो वो फिर ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है। लेकिन जो आप बोलना चाहते हो, आप बोल देते हो, तो आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस को निकाल देता है, ठीक है। क्राउन चक्रा को प्लीज क्लैरिफाई, क्राउन चक्रा यहाँ पे क्यों है? क्राउन चक्रा, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अभी तो क्राउन चक्रा इनका ओपन नहीं हुआ है, लेकिन इस क्राउन चक्रा को ओपन होने की ज़रूरत है। क्राउन चक्रा ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत सी चीज़ें जो है वो बैलेंस में आ जाएगी। क्राउन चक्रा जो है वो लास्ट चक्रा है हमारी बॉडी का, और इसका एक्टिवेट होना मतलब सारे चक्रास का एक्टिवेट हो जाना, ठीक है। तो अभी क्राउन चक्रा जो है इनका ब्लॉक्ड ही दिखाई दे रहा है, और ये ब्लॉकेजेस जब रिमूव होगी तब बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, समझदारी आएगी, समझ आएगी। जो कुछ कुछ चीज़ें अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे करें ना करें, वो सब चीज़ें इनको समझ में आने वाली है आने वाले कुछ टाइम पर, जब इनका क्राउन चक्रा ओपन होगा। लेकिन उसके लिए पहले थ्रोट चक्रा को, जो ब्लॉकेजेस है, इसको रिमूव करना होगा, निकालना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं आपके पर्सन के साइड से आपके लिए मैसेजेस। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट मैसेज है, आई एम ओवर यू, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आपके पर्सन को आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपके लिए रो रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने आपसे बोला था यही बात कि आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई हैव क्रेजी क्रश ऑन यू, आई विश यू कुड वॉन्ट मी। तो आपके पर्सन ये विश कर रहे हैं काश कि आप इनको पाना चाहते, जो पहले आपके अंदर एनर्जी थी। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई देन जस्ट कांट। तो इन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, तो ये आपको टेक्स्ट नहीं कर पाए। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, मैंने आपसे ये भी बोला था जब ये अकेले होते हैं तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हैं, या आपकी आवाज़ सुनने के लिए आज जो है ये व्यक्ति तड़पने वाले हैं। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये व्यक्ति अपनी फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो मे भी हो सकता है कि आप में से किसी के पार्टनर आपसे किसी तरीके का बदला ले रहे हैं या बदला लेना चाहते हैं। अब देखो, हो सकता है कि इनकी सोल में भी पास्ट लाइफ में आपने इनके साथ कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से इनकी सोल जो है वो आपसे किसी बात का बदला या रिवेंज ले रही है, ठीक है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, और आपके लिए भी गाइडेंस ले लेते हैं। चलो, आपके लिए क्या गाइडेंस आता है आज? मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, उनको क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस की ज़रूरत है, गाइड करें, क्या करना चाहिए उनको। वर्क थ्रू योर फियर, लक इज़ ऑन योर साइड, तो भाग्य आपके साइड है, आपके साथ हैं। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, तो अभी जो है वो पत्थर की लकीर नहीं बनी है, अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो डिफ़िकल्ट टाइम है, टफ साइकिल है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, यानी कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ आपके फेवर में अच्छा होने वाला है, चाहे वो लीगल मैटर हो, चाहे वो इक्वल गिव एंड टेक हो, या जस्टिस आपको मिलना हो, ठीक है। तो यूनिवर्स किसी भी तरीके से आपको जस्टिस दे सकती है। सो ये है आपके लिए गाइडेंस। सो बाय, टेक केयर।